दोस्तों हमारी इस दुनिया में करीब 200 से भी ज़्यादा देश है और हर एक देश की अपनी एक संस्कृति और अपना एक कल्चर होता है। अगर हमारे खूबसूरत देश भारत की बात करें तो हमारे देश में लोग पेट भरने तक नहीं बल्कि नीयत भरने तक खाते हैं। दोस्तों हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे लजीज या ये भी कह सकते हैं दुनिया का सबसे साफ खाना मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जहाँ के लोग ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं और खाना पसंद करते हैं, उनको खाना तो दूर रहा इस खाने के बारे में सोचने तक से ही आपको घृणा आ सकती है। तो दोस्तों आइए आज आपका हाजमा ख़राब करते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे डिशेस के बारे में जिनके बारे में सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इस वीडियो में दिखाई जाने वाले कुछ डिशेस ऐसे भी होगी जिसे शायद आप लोगों ने अपनी लाइफ में पहली बार देखा या सुना होगा, तो इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए। भारत दुनिया के कुछ चुने हुए देशों में से है जहां पर आबादी का एक बड़ा हिस्सा नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाता। भारत में करीब 30% आबादी कम्प्लीटली वेजिटेरियन है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया की सबसे घिनौनी डिशेस जिसे लोग बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। और हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे अमेजिंग अर्थ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाजू वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सेंचुरी एग्स। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंडा खाना हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक होता है। अंडा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। लेकिन अब बात करते हैं सेंचुरी एग्स के बारे में। दोस्तों ये कोई आम अंडा बिल्कुल भी नहीं है और ना तो ये अंडा 100 साल पुराना है जैसे इसके नाम से लगता है। दोस्तों इस अंडे को सड़ा कर खाया जाता है। सही सुना आप लोगों ने। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो हम आपको बता दें कि ये लोग वहीं से आते हैं जहां से कोरोना नाम का काल आया था, जो आज भी पूरी दुनिया में अपनी जड़ें गाड़े हुए है। जी हाँ दोस्तों, ये चीन के ही लोग हैं। इन लोगों की ये छोटी सी आंखें कब क्या देख ले और कब क्या बना ले इसका कोई भरोसा नहीं है। ये लोग इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें बड़े ही शौक के साथ खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। ये सेंचुरी एग बनाने के लिए चिकनी मिट्टी, राख और चूने के मिश्रण में करीब 1 महीने तक अंडे को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब इसे निकाला जाता है इसका रंग एकदम गहरा काला पड़ जाता है और इसके अंदर से उस वक्त इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि कोई आम इंसान उसे सूंघकर मर ही जाएगा। लेकिन वो तो चीनी लोग हैं, वो तो कुछ भी हजम कर लेते हैं। इन्होंने चमगादड़ को नहीं छोड़ा, ये तो सिर्फ एक अंडा है। कॉफी लुवाक। दोस्तों ये कॉफ़ी कॉफी लुवाक जिसका जायका लेने के लिए दुनिया भर से लोग इंडोनेशिया आते हैं। लोगों की माने तो जो एक बार इस कॉफ़ी को टेस्ट कर लेता है तो उसे और कोई दूसरी कॉफ़ी रास ही नहीं आती। दोस्तों इस कॉफ़ी खरीदने के लिए मेरे जैसे लोगों को महीने भर की सैलरी इस एक कप की कॉफ़ी पर उड़ानी पड़ेगी। दोस्तों इस कॉफ़ी की कीमत $750 प्रति 1 किलो है। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आप लोगों ने, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से लगभग 55,000 रुपये। अब दोस्तों इसको बनाने का तरीका जानकर आप और भी दंग रह जाएंगे और आप सोचोगे लोग इस जैसे चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं। दोस्तों इस कॉफ़ी को बनाने के लिए जंगली रेड कॉफ़ी बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस कॉफ़ी बीन्स को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जाता। एशियन पाम सिवेट नाम का एक जंगली जीव पेड़ पर रहकर इस पेड़ के बेर को खाता है, लेकिन इसे पचा नहीं पाता और उसके मल या कहे तो उसके पोटी से बाहर निकाल देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे एशियन पाम सिवेट के पेट में बेर ना पचने से कॉफ़ी के तैयार होने का क्या रिश्ता है। अब जो हम आपको बताएंगे ये सुनकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे। दरअसल एशियन पाम सिवेट पेड़ों पर रहने वाला जानवर जो कि पेड़ पर लगे बेर खाता है, लेकिन उसके बीज को पचा नहीं पाता और मल के जरिए अपने पेट से बाहर निकाल देता है, जो कि बीन्स के रूप में वातावरण में आ जाते हैं और इस बीज को सुखाकर कॉफी लुवाक नाम की कॉफ़ी बनाई जाती है। यही वजह है इसकी अनोखी और असाधारण टेस्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा दुर्लभ होती है, इसलिए इस कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा कीमत भी होती है। कैसो मर्जो मैगेट चीज़। पनीर से बनने वाली चीज़ें कई लोगों को पसंद होती है, इसलिए पिज़्ज़ा, बर्गर आदि में लोग एक्स्ट्रा चीज़ पसंद करते हैं। खासकर शाकाहारी लोगों में चिकन मटन के बदले पनीर ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको पनीर से बनने वाली ऐसी डिश के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर हो सकता है आप लोग कुछ दिनों के लिए पनीर खाना ही भूल जाए। दोस्तों बर्गर, पिज़्ज़ा में अक्सर फ्रेश पनीर डाला जाता है, लेकिन एक ऐसी डिश है जो पनीर को पूरी तरह से सड़ाकर बनाई जाती है। उसे इस हद तक सड़ाया जाता है कि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और उस पनीर में से एक तरह की बदबूदार लिक्विड निकलने लग जाती है। इन कीड़ों को अंग्रेजी भाषा में मैगट्स भी कहते हैं। इटली के सार्डियन इलाके में कासू मर्जू नामक पनीर की डिश मिलती है, जो यहाँ की फेमस डेलिकेसी भी मानी जाती है।
लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए तय किए गए यूरोपीय मेडिकल नॉर्म्स के अनुसार ये डिश बनाने के लिए कई जगह पर पाबंदी भी है, लेकिन इसे खाने वालों का मानना है कि ये डिश भूख बढ़ाने के लिए अच्छी मानी जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि इस पनीर में मौजूद जिंदा कीड़े 15 सेंटीमीटर तक भी उछल सकते हैं। इसलिए इस पनीर को खाने वालों को सावधानी के साथ खाना पड़ता है, क्योंकि ये जिंदा कीड़े उछलकर खाने वाले के आंख और नाक में ना घुस जाए। जो लोग जिंदा कीड़ों के साथ नहीं खा सकते वे लोग प्लास्टिक या पेपर बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस डिश को प्लास्टिक या पेपर बैग में बंद किया जाता है, जिसके बाद कीड़े उछल कर थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन ना मिलने पर कीड़े मर जाते हैं। इसके बाद मरे हुए कीड़ों के साथ इस डिश के स्वाद का अनुभव लिया जा सकता है। दोस्तों, इस डिश के खाने वाले लोगों का कहना है कि ये उनके सेक्स पावर को बूस्ट करता है, जैसे ये एक तरह का वाइग्रा का काम करता है। बुल पेनिस। दोस्तों, हमारी पहली डिश की तरह ये डिश भी सेक्स पावर बढ़ाने का काम करती है। वैसे ये मैं नहीं, इस डिश को खाने वाले लोगों का मानना है। मेरा काम तो सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। सेक्स पावर का जुनून लोगों में इस कदर कायम है कि लोग बेजुबान जानवरों को मारकर खाने में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करते। चाइना के बेजिंग शहर में ग्लुजुआन होटल है, जहां ये सांड की लिंग बड़े ही चाव के साथ पकाया और खाया जाता है। यही नहीं, इस रेस्टोरेंट में सांड के अलावा भैंसा, चमगादड़ और सांप के लिंग भी पकाकर खाए जाते हैं। इसे खाने वाले बताते हैं कि इसे चबाना एक सख्त चमड़े को चबाने के बराबर होता है और इसे खाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों की माने तो ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। जानवरों का मांस खाने से सेक्स क्षमता में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती। हकीकत में ये काम कुछ पेड़ पौधे और शाकाहार खाने से होता है। ये जानकारी हमारे वेदों में हजारों सालों से लिखी है, जैसे चुगदार पौधा, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले मशरूम और ऐसे कई दुर्लभ पौधों से फायदा होता है। लेकिन इसके बावजूद कई सारे देश ऐसे हैं जिनका मानना है कि सांड के लिंग खाने से मर्दों में यौन ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही उन्हें लंबी आयु के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी ताकत प्रदान करता है। फ्राइड टैरेंटुला। खाने में लोगों को कब क्या भा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इस टैरेंटुला मकड़ी के बारे में सुनकर आप चौंक जाओगे। कंबोडिया में टैरेंटुला मकड़ी को लोग बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। गर्मियों में तो इसका मौसम शुरू हो जाता है। जी हाँ, जिस तरह हम लोग गर्मियों के मौसम में आम खाते हैं, ये लोग टैरेंटुला मकड़ी खाते हैं। कंबोडिया में बरसात के मौसम शुरू होते ही टैरेंटुला मकड़ी की आबादी बढ़ जाती है, जिनका शिकार कर पकाया और खाया जाता है। इन मकड़ियों को चीनी और नमक के साथ मैरिनेट कर गर्म तेल में फ्राई किया जाता है। ये डिश कंबोडिया में काफ़ी लोकप्रिय है। इसके पीछे भी एक इतिहास जुड़ा है। दरअसल 1950 से लेकर साल 2000 आने तक वहाँ के कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने एक गंभीर आंदोलन किया था, जिसके वजह से वहाँ काफ़ी लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी और वहाँ भीषण भुखमरी का माहौल हो गया था। ऐसे में वहाँ के लोगों को जानवरों और कीड़े मकोड़ों को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद से ही ये टैरेंटुला मकड़ी खाने का चलन चलने लगा। फ्रूट बैट्स। दोस्तों, फ्रूट बैट्स कीटभक्षी चमगादड़ से अलग होते हैं। उनके नाम के अनुसार ये अपने आहार के लिए फलों पर निर्भर रहते हैं। फलों का पता लगाने के लिए ये अपनी तेज सूंघने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत कीटभक्षी चमगादड़ सूंघने की शक्ति की सहायता से अपना शिकार को पकड़ लेते हैं। चमगादड़ का सेवन का प्रचलन चाइना में कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन फ्रूट बैट्स का टेस्ट लोगों के मुंह में इस कदर लगा हुआ है कि ये सिर्फ चीन के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के काफ़ी बड़े बड़े देश जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड में भी ये चमगादड़ की डिश बड़े ही शौक के साथ बनाई और खाई जाती है। बेबी माइस वाइन। दोस्तों, अंगूर और गन्ने के शीरे से शराब बनने के बाद तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने चूहे से बनी शराब के बारे में सुना है? ये घिनौनी शराब चाइना और नॉर्थ कोरिया में पाई जाने वाली एक फेमस शराब है, जिसे वहाँ के लोग बड़े ही स्वाद के साथ पीते हैं। ये वाइन चूहे के बच्चों को चावल के वाइन में मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए चूहे के बच्चों को जिंदा एक वाइन के बोतल में 1 साल तक सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस शराब में से एक बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आना शुरू होती है। फिर इसे पीने लायक तैयार वाइन माना जाता है। इस वाइन को दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वाइन अस्थमा, लीवर डिजीज में भी लाभदायक मानी जाती है और कुछ चीनी लोगों का मानना है इस वाइन को पीने से बालों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। वाइन सर्व करते समय हर एक वाइन के ग्लास में 1 से 2 चूहों को डाला जाता है। जैसे ही ये वाइन का ग्लास खत्म हो जाता है, उन चूहों को भी खाया जाता है। दोस्तों नमस्कार, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों का दोस्त माही आज मजबूरन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं ऑनेस्टली दिन रात मेहनत करता हूँ आप लोगों तक अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकूँ, और दोस्तों ये मैं करीबन 1 साल से कर रहा हूँ। और इसके बदले में मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मगर क्या बताऊँ, बड़ी शर्म आ रही है ये बोलने के लिए भी कि मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे हाथ निराशा ही लग रही है। कई बार मैंने ये चैनल बंद करने के बारे में भी सोचा, मगर मैंने उन लोगों के बारे में सोचा
जिन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। मैं उन लोगों को निराश नहीं करना चाहता। मेरे वीडियो बनाने के पीछे हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि आप लोगों तक एकदम करेक्ट जानकारी जितना हो सके इंटरेस्टिंग तरीके से पहुंचा सको। दोस्तों, आप ऐसा सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, बहुत दुख होता है। 1 साल होने आया है, मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं। मुझे मेरे इतने महीनों की मेहनत का क्या फल मिल रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी बहुत आनंद होगा मेरे वीडियोस बनाने में। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मैं माही आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।